जाहिद भाई, पहली तो बात मैं थैंक यू वेरी मच कि आपने ये टाइम हमें दिया। बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये है जाहिद भाई कि मैं शुरू करना चाहूँगा इस सफ़र के कि जहाँ से आपने आगाज़ किया था उससे कुछ थोड़ा सा हमें लेकर चलिए और बताइए ये इस्लाम 360 कैसे हुआ। और जाहिद हुसैन चीपा, इस्लाम 360 वाला जाहिद हुसैन चीपा कैसे बना। देखिए अली भाई, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं क्योंकि मैं गाय बगाए इसका जिक्र करता रहता हूँ चैनल्स पे भी और फलां पे भी। तो वो ये था कि बेसिकली मैंने अपना करियर तो केले बेच के स्टार्ट किया था। केले बेच के, जी, सॉरी मैं आपकी बात ठेले काट दी। ठेले पर मैं केले बेचता था। हाँ। और ये अपना करियर स्टार्ट, हालात कुछ इस तरह के थे और मजबूरी थी तो वो काम करना था। तो लेकिन उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे जाहिद हुसैन छिपा के नाम से भी जानते हैं और आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, वरना मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई दोस्ती नहीं, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते थे। काम यही था कि बेसिकली मैं जब उस वक्त केले बेचा करता था तो मैं सोचा करता था कि यार लाइफ में आगे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और क्या क्या करना चाहिए। लेकिन वो उस वक्त कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ सिर्फ ख्वाब ही थे, उसकी ताबीरें कोई नहीं थी। फिर काम शुरू किया और एक चीज़ वाहिद थी जो मैंने अपनी लाइफ में सोची, वो ये थी कि मैंने पढ़ना है। अगर मैं एजुकेशन हासिल करूँगा तो ये एक वाहिद दुनिया का ऐसा सिक्का है जिससे मैं दुनिया की हर चीज़ को ख़रीद सकता हूँ। और यही सोच के मैंने काम शुरू किया। 2007 में इस्लाम 360 की बुनियाद डाली, यानी काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे दिल में बात डाली और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम 360 2 मिलियन डाउनलोड्स हैं और 166 कंट्रीज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये चलता है। और यानी जिस स्कूल में जाके मैं, मेरी अम्मी और मेरे भाई शाम को जाके सफाई किया करते थे, उसी स्कूल में उसी चेयर पर सुबह में बैठा करता था। और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि यार किस तरह ये काम सारे कर सकता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यानी उस वक्त पेंटियम 3 ख़रीदना, मुझे याद है 1998 में पहला कंप्यूटर 486 DX4 जो मेरी अम्मी ने मुझे ख़रीद के दिया था, तो उसमें 5,000 की मेरी अम्मी ने कमेटी डाली थी। उस वक्त जाकर मैंने उसको ख़रीदा था और आज मैं नाज़रीन यानी मैं iPhone 7 प्लस को तकरीबन लाख रुपए की डिवाइस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी उस वक्त जाहिद हुसैन के लिए वो 5 या 8 हज़ार रुपये की डिवाइस ख़रीदना एक ख्वाब था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बड़ी अचीवमेंट, और आप जैसा कि जानते हैं और नाज़रीन भी जानते हैं और आपसे अभी रास्ते में बात होती हुई आ रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ते पहले इमाम काबा से अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई और वन ऑन वन मुलाकात थी। एक ऑनर था, एजाज़ था कि इमाम काबा के साथ मैं एक ट्रांसलेटर के साथ बैठा हुआ था और उन्होंने सारी चीज़ें उनको बता रहा था और उनसे खूब दुआएं से बैठ रहा था। मैं बिल्कुल इसी तरफ आना चाहता था जाहिद भाई कि इंसान ये समझता है ना हर चीज़ में उसकी कोई मेराज होती है, राइट। मतलब वो अगर सियासत में है तो वो कहता है यार मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, या वो अगर एक आम आदमी है कहता है यार मैंने सदर से मिल लिया, मैंने प्राइम मिनिस्टर से इनाम ले लिया। आप क्या समझते हैं इमाम काबा को मिलना किस लेवल पे था? क्या ये आप इस करंट सिचुएशन में हम मुसलमानों के लिए एक सबसे हाईएस्ट रैंक आदमी वही है, या वो इस चीज़ की आपके उस काम की मिराज उनसे मिल के या उनसे उनकी शाबाश लेके या उनसे वो है, या अभी आप समझते हैं कि इसमें बहुत और लेवल्स बाकी हैं? देखिए इस्लाम 360 की पीक तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि इस्लाम 360 ने अपनी पीक देख ली अल्हम्दुलिल्लाह, कि दुनिया इस्लाम की सबसे अजीम तरीन हस्ती इमाम काबा है। ये बाकी सदर प्रेसिडेंट ये थे सब लोग बेकार लोग हैं, यानी इस तरह के लोग नहीं हैं जो कि इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों। इस फील्ड में यानी मेरी फील्ड में सबसे बड़ा जो रुतबा इस वक्त इमाम काबा का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ तक तो पहुँचा दिया है। मुझे किसी ने कहा कि आपको इमाम काबा से रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि वो आपको खाना काबा के अंदर ले जाते। तो मैंने कहा जी इमाम काबा कौन होते हैं मुझे अंदर ले जाने वाले? ये बुलावा जिसका तो घर है मैं तो उससे रिक्वेस्ट करके आया हूँ और मुझे कोई श्योरिटी नहीं। मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम नाज़रीन को बताना भी चाहता हूँ, मैंने दुआ की और मुझे कोई डाउट नहीं है इस चीज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह कि एक दिन जाहिद हुसैन छिबा आपसे दोबारा गुफ्तगू करेगा दोबारा, और अली भाई आप ही के प्रोग्राम में दोबारा डिस्कस करेंगे जिस वक्त मैं अंदर खाना काबा के होकर आ चुका हूँगा और आप मुझसे पूछोगे जाहिद भाई क्या तासुरात थे अंदर, कैसा लगा।